अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा कलेक्शन एंड एस्टिमेशन फॉर अ प्रोजेक्ट। तो आज के लेसन के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम एस्टिमेशन कर सकें अपना जो भी प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो हमने मॉडल डेवलप किया होता है अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कशन के बाद, उसको जो है हम लेकर चलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये तीन वेरिएबल हैं। वाई इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और टेक्नोलॉजी को हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फिक्स है। आप अपने जो है सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन के साथ यहाँ पे 4 से 5 या 6 वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे अपने काम के लिए। तो हमें यहाँ पे पता है कि हमारे इस मॉडल के अंदर वाई जीडीपी है, जो एल है वो लेबर है, के जो है वो कैपिटल है और ए जो है वो फिक्स टेक्नोलॉजी है। अगर हम इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे तो फिर ये हमारे पास इसके जो कोफिशेंट्स है वो आ जाते हैं। और ये अल्फ़ा वन जो है इलास्टिसिटी है और अल्फ़ा टू जो है इलास्टिसिटी है लेबर और कैपिटल की, और ई टी हमारे पास रैंडम एरर टर्म है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने 30 साल का डाटा लेना है WDI से। तो ये कैसे लेना है ये मैं आपको आगे गूगल के ऊपर जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपने कोशिश करनी है कि आप 1990 या 1991 से लेकर ऑनवर्ड जितना भी डाटा है, आप अपने जो भी वेरिएबल्स हैं जो आपने टॉपिक फाइनलाइज किया है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने लिखना है WDI। जब आप WDI लिखेंगे तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर हमारे पास खुल जाएंगे। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको नज़र आ जाएगी, जो कि आपने उसको यूज़ करना है अपने जो रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं उनको जो है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक करना है वेरिएबल के ऊपर। तो वेरिएबल के ऊपर आप चले जाएंगे। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हमें नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो आपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो हमें पता है कि हमें चाहिए WDI से। इसके अलावा भी डाटाबेस हैं लेकिन हमने WDI से ही डाटा लेना है। अगर कोई डाटा आपको नहीं यहाँ से मिल रहा तो आप दीगर जो है सोर्सेज उनके ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, WDI के अलावा भी सर्च कर सकते हैं। तो हमने WDI पे जो है क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली क्लिक होता है इसके ऊपर। उसके बाद हमें पता है कि हमने कंट्री कौन सा लेना है। तो हमने कंट्री चूँकि हम पाकिस्तान लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ पे जाके हमने पाकिस्तान को ढूंढना है और यहाँ से हमने पाकिस्तान को जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें पाकिस्तान ये नज़र आ गया तो इस पर क्लिक किया पाकिस्तान पे। अब इसके ऊपर दोबारा हमने इसको क्लोज कर देना है। तो हमें पता है कि हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया है। अभी आपने अप्लाई चेंजेस पे क्लिक नहीं करना, ये सबसे आखिरी स्टेप है। नंबर 2 के ऊपर आपने जो सीरीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल आप लेना चाह रहे हैं, हमने वहाँ पे देखा था GDP लेना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे GDP एट कांस्टेंट जो है प्राइसेस लिखना है। तो वो आपके पास आ जाएगी। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपने जी पे क्लिक करना है। तो जब आप जी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जिसके ऊपर हमने क्लिक करना है। GDP एट कांस्टेंट US डॉलर। आप कांस्टेंट लोकल करेंसी भी ले सकते हैं, आप अपने सुपरवाइजर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बाकी जो 2 वेरिएबल हैं, आपने 3 या 4 वेरिएबल रखने हैं। हमने जो ले रखे हैं, हम कैपिटल और लेबर ही को लेकर चलेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल स्टॉक को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये वाला वेरिएबल। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपने जब यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो आपको ये इस तरीके से थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कांस्टेंट 2015 US डॉलर्स। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो अपने सेम रखना है। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमने GDP लिया था कांस्टेंट 2015 की प्राइसेस के ऊपर डॉलर टर्म्स में, तो ये भी हमने वही सिलेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो जाए। इसी तरीके से हमें टोटल लेबर फोर्स चाहिए। तो आप यहाँ पे फिल्टर में लिख सकते हैं टोटल लेबर फोर्स, तो जो कि हम हमारे लेबर के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके ऊपर भी आपने अगर आप यहाँ पे एल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लेबर आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे नीचे लेबर फोर्स टोटल भी पड़ी हुई है। अगर आप मेल या फीमेल के हवाले से भी करना चाह रहे हैं तो लेबर फोर्स फीमेल और मेल भी मिल जाती है। तो ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे टोटल ही सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमने अपने वेरिएबल इस तरीके से सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट हम को सिलेक्ट करना है। तो टाइम पीरियड के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, 25 साल भी,
50 साल भी। तो हमें पता है कि हमने 1990 से लेना है, तो फिर आप ये जो एक्स्ट्रा ईयर्स हैं इनके ऊपर आप जो है क्लिक कर सकते हैं, यानी 50 के ऊपर आप क्लिक करें और बाकियों को आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चूंकि लेना चाह रहे हैं 90 से, तो जो हमने नहीं लेने उनको हम जो है अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 1990 से लेकर ये यहाँ पर 2023 तक डाटा आ रहा है। तो हमें अब पता है कि ये वाला हमें डाटा चाहिए, तो हमें पता है 34 ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं, जो कि हमने 30 लेने हैं या 30 से ऊपर लेने हैं, तो हमारे पास 34 आ रहे हैं। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं, वाई और लेबर और जो है कैपिटल, और कंट्री हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, और डाटा सोर्स हमारा WDI है। तो इससे पहले कि आप अप्लाई चेंजेस करें, आपने यहाँ पे लेआउट में जाना है, और लेआउट में जाके आपने सीरीज को जो है सेट करना है। तो सीरीज के लिए आपने जो है सेलेक्ट करना है कॉलम, और यहाँ पे टाइम में आपने सेलेक्ट करना है रो। ये सिलेक्ट नहीं होते, आपने लेआउट में जाके सेलेक्ट करना है ताकि ये इस फॉर्म में डाटा आ जाए, अदरवाइज आपको जो है एक्सेल में जाके ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। और कंट्री के ऊपर आपने पेज ही रहने देना है, यानी आपने सीरीज में रखना है कॉलम और टाइम में रखना है रो। अब यहाँ पे जब आप अप्लाई चेंजेस करेंगे तो ये फिल्टर लग जाएगा, और हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का डाटा आ गया है, GDP का 1990 से लेकर, और कैपिटल का और लेबर का, और ये यहाँ तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है। और अगर हमारे पास ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इन 3 सालों की एक एवरेज लेकर यहाँ पे इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। आप अपने सुपरवाइजर से ये गाइडलाइन ले सकते हैं। यहाँ पे आपने डाउनलोड में जाना है और इसको एक्सेल में डाउनलोड करके अपने सुपरवाइजर को भेज देना है। ये मेरे डाउनलोड में आ गया है, मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके ये डाटा शो कर सकता हूँ कि मैंने इसको इस तरीके से डाउनलोड कर लिया है। और ये जो है डाटा अब आप इसको जो है अपने एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं, इन तीनों सीरीज को जो आपके पास आ गई हैं। और आप इनके नाम को भी रीनेम कर सकते हैं, यानी GDP की जगह पे यहाँ पे आप जो है वाई लिख सकते हैं, या आपने इसको अगर अगले स्टेप में जाके ट्रांसफर करना है तो आप इसके लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए वाई, यहाँ पे L और यहाँ पे K लिख सकते हैं। और इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास रॉ फॉर्म में डाटा आया है ना, यानी ये इसका नेचुरल लॉग नहीं है, तो हमने इसको अगले स्टेप में लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने यहाँ पे Y, L और K लिख लिया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्हीं वेरिएबल्स को जो हमने यहाँ पे ले रखे हैं, यानी GDP और कैपिटल और लेबर। तो Y को हमने कैसे ट्रांसफॉर्म करना, बाकी दोनों वेरिएबल को भी या जितने भी वेरिएबल उनको आप कर सकते हैं। तो लॉग लेने का क्या तरीका है, यानी उसका आपने लॉग कैसे लेना है, यहाँ पे आपने लिखना है इज इक्वल टू, और यहाँ पे उसके बाद आपने लिखना है L। तो यहाँ पे जब आप LN, उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है। ब्रैकेट शुरू करने के बाद आपने इस वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है। इस वैल्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू GDP की सिलेक्ट हो जाएगी। 1 बाय 1 आप हर वेरिएबल के लिए करेंगे। अब जब यहाँ पे आप एंटर मारेंगे तो ये देखिए ये उस वैल्यू का लॉग आ गया जो कि शो भी हो रहा है। और यहाँ से आपने पकड़ के इसको जब आप डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर इस तरीके से, और इसको नीचे को ड्रैग आप कर देते हैं, तो जब आप ड्रैग करते हो तो आप देखेंगे कि उन सब वैल्यू का जो है लॉग जनरेट हो गया। और इसी तरीके से आप जो है लेबर का भी कर सकते हैं जो ये डाटा अवेलेबल है, और कैपिटल का भी कर सकते हैं। और जो मैंने कहा था कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो आपने उसकी एवरेज कैसे लेनी है, इन तीनों को आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसकी नीचे एवरेज आपको लिखी नजर आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी ये जो एवरेज वैल्यू है ये आप अपने हाथ से यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये यहाँ से कॉपी नहीं हो रही है तो आप इसको अपने हाथ से लिख देंगे। और दूसरा तरीका यही होता है कि यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे अलग से आप इसकी एवरेज तरीके से कि आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू और एवरेज लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए ये एवरेज का वो आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा एवरेज। और उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है। ब्रैकेट शुरू करके क्या करना है, आपने इसकी रेंज दे देनी है इन तीनों वालों की, यानी 3 ईयर की हम एवरेज ले रहे हैं। तो जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो एवरेज लिखी हुई आ गई है। तो इस तरीके से आप मिसिंग वैल्यू को भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसको पूरा करने के बाद आप यहाँ पे लेबर का और कैपिटल का भी इसी तरीके से लॉग ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि आपको दोबारा से ये वैल्यू उठा के एक दफ़ा यहाँ पे जब आपने लॉग ले लिया तो आपने क्या करना है, इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहीं पे आपने क्या करना है, जब आप लॉग ले चुके हो तो यहाँ पे आपने जाके इनको पेस्ट के अंदर पेस्ट वैल्यूज करना है।
तो फिर वो जो फार्मूला लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। जब आप पेस्ट वैल्यू करोगे तो अब आप देखोगे कि इस पे फार्मूला खत्म हो गया, ये वही वैल्यूज है। अब आप इनको कॉपी करके कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ये जो वेरिएबल्स के लॉग ले लेते हैं उनको तीनों को किस तरीके से ईव्यूज के अंदर लेके जाना है।